हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो आज हम 10th सीबीएसई का नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, बताएंगे हम आपको। प्लीज, ठीक ठीक है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा है। क्वाड्रेटिक है, दैट मीन यहाँ पे इसका ऑर्डर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा 2। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह से कुछ इक्वेशन गिवन आएगी, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर है, इसकी मैक्सिमम पावर ही होती है, दैट इज हमेशा ऑलवेज भी 2। ये हमेशा आपका 2 रहेगी। ए बी सी जो है, यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर होंगे। क्या हो सकते हैं ए बी सी? ए बी सी आर दी रियल नंबर। ठीक है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ए जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। इस तरह की फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब इसके रूट्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है। रूट्स आते हैं, रूट्स का मतलब होता है यहाँ पे इसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी इस इक्वेशन की। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा है? देखिए, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है तो वहां पर उसके नंबर ऑफ रूट कितने रहेंगे? 1 रहेंगे। ठीक है। क्वाड्रेटिक अगर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ रूट्स 3 होते हैं। क्यूबिक अगर इक्वेशन आ जाती है, क्यूबिक इक्वेशन, तो यहाँ नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे 3। एंड बाई क्वाड्रेटिक आ जाती है, बाई क्वाड्रेटिक, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 है। तो यही हमारे नंबर ऑफ रूट होता है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी में हमें बताना होता है कि हमसे पूछेगा तो क्वेश्चन के अंदर वेल डिफाइन होगा कि हमें क्या काम करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है या रूट्स की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम यहाँ से इसको निकाल के सोल्व करेंगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं इसके। तो ये यही बस बेसिक है, इसमें कुछ बताने लायक तो कुछ खास है नहीं। इसमें जो जो टॉपिक आता जाएगा उसे हम धीरे धीरे बताते चलेंगे। बस इसमें आपको एक ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका मैक्सिमम ऑर्डर 2 रहेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ रूट जो है वो कितने रहेंगे क्वाड्रेटिक के लिए? नंबर ऑफ रूट 2 इज 2। यहाँ पे इसके मैक्सिमम ऑर्डर रहेगी, तो रूट्स भी इसके कितने निकल के आएंगे? 2 ही निकल के आएंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेट्स सी। देखिए, चेक द वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब देखिए, बहुत सी इक्वेशंस में तो हम देख के इजीली बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बट बहुत सी इक्वेशंस में क्या होगा, हमें तो सोल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको सोल्व करके बताऊंगा नहीं, कुछ एक दो ही बता देंगे। ये दिया हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ओपन कर लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आपके पास आ जाएगा पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल। चाहे तो आप इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस 1 एंड माइनस 2x प्लस 6, ये कैंसिल हो गया तो प्लस 1 ये हो जाएगा 7। ठीक है। तो ये एक हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई ना, एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो एक्स स्क्वायर आने का मतलब क्या है कि ये दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करके बताना है। आप इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं कि सर इसमें दो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स निकालने, तो नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 7। तो दैट मीन्स एक आ जाएगा प्लस रूट 7, जाएगा माइनस रूट 7। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। सेकंड पे आते हैं, देखिए सेकंड देखते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ ओनली प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में कभी आते नहीं है। इसको आप सोल्व करिए, मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस 2x पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल करा दें तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, दिस इज एन आल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब तक हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म रहेगी तब तक वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होता रहेगा। तो इस तरीके से सेकंड हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो जो भी क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। जैसे कि ये देख लीजिए 7 नंबर का, तो हम सोल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, तो हमें हो सकता है कि क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ सकती है। देखिए 7 नंबर का दैट इज x प्लस टू द होल क्यूब 2x क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, माइनस 2x, यहाँ पे लगा रहे हैं a प्लस बी द होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 2x। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाली डिजिट बचेगी, कुछ भी कर लीजिए, दोनों तरफ से क्यूब कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ 2x क्यूब है और यहाँ 1x क्यूब। अगर ये कैंसिल हो जाता तब हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म आ जाती। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसमें बता सकते हैं कि ये जो है दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम बता, क्योंकि देखिए इसको इधर लाएंगे पूरी इक्वेशन को, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 8 6x स्क्वायर 12x 2x क्यूब प्लस 2। देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपके पास क्या बचेगी इक्वेशन, क्यूब आगे 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 बच जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर 2 प्लस 12 ये हो जाएगा 14x एंड प्लस 8। तो हमें इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करना, आपको यहीं पर इसको छोड़ देना है। यहीं पर ही छोड़ने से ही आपको पता पड़ जाएगा, यहाँ पे क्यूब बच रहा है ना आपके पास, क्यूब आ गया है, क्यूब आते ही तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, दिस इज एन क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। और हमसे पूछ क्या रहा है, इज आस्किंग अबाउट ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये तो क्यूबिक है। इस तरीके से हमें हर एक इक्वेशन को सोल्व करके बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी आते नहीं है, तो ये तो ओनली सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप इसको भी सोल्व करिएगा सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके, तो इसको इससे आपको पता पड़ जाएगा। ये देख लीजिए रेंडमली 6 नंबर का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x टू द होल क्यूब, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है, क्या है यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। अब ऐसा नहीं है कि सर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ रहा है तो क्यूब स्क्वायर में हम बता देंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि देखिए आरएचएस में भी हमारे पास कुछ ना कुछ डिजिट होगी, यहाँ से भी इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद देखिए ये पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दें, उसके बाद देखिए आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी उसी के बेसिस पे हमें इसको बताना होगा, दिस इज एन लीनियर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। ये हो जाएगा 7x माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप ऑफ इक्वेशन, दिस इज एन लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर है, ठीक है। पावर कितनी है यहाँ पे x की पावर 1 है, और रूट भी कितने निकल के आएंगे यहाँ पे, ओनली 1 रूट ही निकल के आएगा, एंड द रूट इज 3/7। दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज एन लीनियर इक्वेशन। But in this question we will talk about only for the quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 1 था, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको समझना है। बाकी के इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ और एक 8th ये आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है, ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया, ठीक है, हमें क्या दे दिया यहाँ पे, एरिया दे दिया। तो एरिया दिया है तो दैट मीन्स
एरिया दिया है 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, एरिया है मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये नहीं भी दे ओनली, तो हमें यहाँ पे इसकी यूनिट देख के समझ जाना है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है यूनिट, ठीक है ना। तो स्क्वायर से डिनोट होता है कि ये एरिया है। क्यूब होगा तो दैट मीन्स 3 आ जाएगा मीटर क्यूब, तो समझ जाना वो क्या होगी, वॉल्यूम होगी। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1, देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रीथ, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 1 मोर देन है एंड ट्वाइस है इज ब्रीथ। तो यानी कि हमें इसमें क्या गिवन नहीं है, इसमें हमें ब्रीथ गिवन नहीं है, तो हम ले लेंगे ब्रीथ एक्स मीटर। देखिए उसने लेंथ बोला है, its length is, the length of the plot is 1 more than 1 more than प्लस कर देंगे ना, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो हम कर देंगे 2x, करेंगे ना, करें ट्वाइस इज ब्रीथ। ब्रीथ हमें क्या गिवन है, ब्रीथ हमें गिवन है 2x गिवन है, तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया 2x, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना गिवन है, 528। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है 1 प्लस 2x, ब्रीथ है x, कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखिए ये ऑटोमेटिकली हमें पता पड़ गया, स्क्वायर आ ना तो ये क्वाड्रेटिक है। दैट मीन्स अगर हम इसका यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ से हम इसका इजीली जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को, हालांकि ये सिर्फ हमसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाना है हमें, ये में कन्वर्ट करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बट आप सभी को आगे इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टराइज सभी स्टूडेंट को इसके फैक्टराइजेशन करने, और जहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आएगी तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक एक प्लस में वाली जो वैल्यू आएगी उसी को रखना है, नेगेटिव वाली को नहीं रखना है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो ब्रिथ में रख देना, तो ब्रिथ आ जाएगी, लेंथ में रख देंगे तो लेंथ आ जाएगी, पॉजिटिव वाली ही वैल्यू रखनी, ठीक है। इतना आप सब इसका फैक्टर करके हमें जरूर बताएंगे, और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगर फैक्टर करने में दिक्कत आ रही होगी तो भी हम इसको आपको सोल्व करके बता देंगे। ये फैक्टर आप लोगों को ही करने, ठीक है। फैक्टर तो एटलीस्ट फैक्टर आप लोगों को 10th क्लास के स्टूडेंट को फैक्टर जो है वो आने ही चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर वो ये सोचता है कि मैं फैक्टर नहीं करता हूँ मेरा काम हो जाएगा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और काफ़ी ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें हमारे फैक्टर करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिना फैक्टराइजेशन के आपका काम नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट नहीं करता है, उसको फैक्टर नहीं आता है 10th में, तो बड़ी प्रॉब्लम में है। तो वो 9th क्लास के फैक्टर से चालू करें, पहले 9th के फैक्टर करें, हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, फिर 10th के करें, तो धीरे धीरे वो कोशिश करता रहेगा ना तो उसको आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट इसके फैक्टर करने हैं आपको, ये आपको मैं एज डब्ल्यू वर्क में दे रहा हूँ, ये आप सभी को करना है फैक्टर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। The product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integer. देखिए ये हमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लेते हैं दैट फर्स्ट इंटीजर क्या मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस 1। सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1। क्वेश्चन में क्लियर गिवन है, वेल डिफाइंड है, प्रोडक्ट ऑफ टू, इन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है
प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, मोर देन का मतलब होता है 8, लेस देन का मतलब होता है सब। ठीक है, इन सब का कितना आना चाहिए, 306। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये हमें बताना है, सिर्फ ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही इसको सॉल्व करना है। जैसा जितना क्वेश्चन में आपसे पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, ध्यान रखिए वहां तक ही आपको करना है। अब जैसे ये हमसे पूछ रहा है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो सिर्फ इसका मतलब है यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एनी हाउ। तो ये यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है HW। ठीक है, जब तक आप फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा, क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन पूछ सकता है ये, व्हाट इज एन इंटीजर, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एज वाले क्वेश्चन। ये ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन चाहे वो आपके लीनियर इक्वेशन में हो, क्वाड्रेटिक में हो, कहीं भी कहीं से भी एज वाला क्वेश्चन आ सकता है रेंडमली। ठीक है, देखिए, द रोहन एंड मदर, दो ऑब्जेक्ट है, रोहन। ठीक है, रोहन, रोहन एंड मदर एज इज 26 older than him. The product of their ages is 3 years from now will be 360. We would like to find their present age. तो ये पूछ भी सकता है, वैसे पूछेगा ये आपको एग्जाम में, ये ध्यान रखिए। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिए हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को एज वाले क्वेश्चन में वो डाउट है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस जो लेक्चर है वहां से देख सकते हैं। देखिए, इसके हर क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन में ही आपके मार्क्स आएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम डायरेक्ट कर लें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो रोहन की प्रेजेंटेज मान लेते हैं। ठीक है, रोहन प्रेजेंट, देखिए, रोहन मदर्स रोहन्स मदर इज 26 older than him। रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन की प्रेजेंट एज तो पता करेंगे ना हम, प्रेजेंट एज पता होगी तभी तो हम उसमें 26 ईयर ऐड कर देंगे। जैसे रोहन 10 साल का है तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी, 10 + 26। रोहन 20 का है तो 10 + 20, ठीक है ना, 20 का है तो 20 + 26 कर देंगे तो उसकी माँ की एज निकल जाएगी। क्योंकि उसकी माँ की एज जो है, माँ बड़ी होगी ना, बेटा थोड़ी बड़ा होगा। ठीक है, अब वो 26 साल है, 25 साल है, 5 साल है, 10 साल है, वो जो भी होगा वो उससे हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन इज X ईयर एंड इज मदर सेज, रोहन्स मदर से, मदर्स लिख लेना, मदर एज, इसको भी हम एक्स में ले लेते हैं। ठीक है, कितने साल बढ़ी है इससे, x + 26 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए आगे ना, तो रोहन की माँ उससे 26 साल, तो यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट। दैट मीन्स रोहन की प्रेजेंट एज, ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज इंटू की मदर की एज, की मदर की प्रेजेंट एज ही होगी। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 360। रोहन की एज अगर एक्स से मान रहे तो उसकी मदर की एज जाएगी x + 26, दैट इज इक्वल टू 360। ये हमारे पास हो जाएगा x² + 26x + 360। मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। के बाद
इस डब्ल्यू में फिर से स्पेक्ट्राइजेशन करना है आपको। स्पेक्ट्राइजेशन करके एक्स की दो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो दो जो वैल्यू आएगी उसमें से हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आपको ओनली यूज़ करना है पॉजिटिव वाली। तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी एक बार उसको यहाँ रख देंगे तो वो रोहन की एज आ जाएगी। नहीं भी रखेंगे तो एक्स किसकी एज है, रोहन की। उसकी माँ की एज निकालने के लिए जैसे बाई चांस मान लीजिए रोहन की एज यहाँ पे कुछ भी आ गई, जैसे 20 ईयर्स आ गई। कितनी आ गई, 20 ईयर्स, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के बाद तो यहाँ रख दीजिएगा, तो 20 + 26 यहाँ कर दीजिए, खत्म बात। 46 ईयर्स आ जाएगी। माँ की एज के लिए तो ये रखना पड़ेगा ना एक्स में, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रख देना, तो उसकी माँ की एज निकल जाएगी, दोनों की एज यहाँ से निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। मेरा काम जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आगे कैलकुलेशन पार्ट है, आपको समझना है क्वाड्रेटिक है। ये ऐसे पूछेगा नहीं वी वुड लाइक टू फाइंड द प्रेजेंटेज, है ना। वी वुड नहीं पूछेगा, वो बोलेगा फाइंड देयर प्रेजेंटेजेस, ठीक है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रेजेंटेजेस। इस तरह से पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा हम पूछना पसंद करेंगे, ऐसे कभी भी नहीं आता। वहाँ आपको दोनों वैल्यू निकालनी, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, ये है ना। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, देन व्हाट आर द इंटीजर, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछेगा। मैं देख रहा है, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ, ये नहीं आएगा। वी नीड इस तरह के वर्ड नहीं आते बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। देन फाइंड द then find the one percentage and also his mother। इस तरह से कभी भी नहीं आता। क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो है स्पीड गिवन ही नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो स्पीड हमें पता नहीं है, तो दैट मीन्स वही स्पीड हमें फाइंड करनी है, यही हमें निकालनी क्वेश्चन, ठीक है ना। वी नीड टू फाइंड द स्पीड, आ गया ना नीचे देखिए, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मिसिंग रहे ना वही आपको पढ़ना है। पहली लाइन पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए हमें क्या काम करना है, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ट्रेन, क्या लेंगे, ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम लेंगे x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस जो कवर कर रही है, नहीं कर रही 480 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए स्पीड हमने ले ली x, क्योंकि स्पीड हमें पता, जो चीज अननोन वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल अननोन होगा, जैसे स्पीड का वेरिएबल यहाँ पर तो हमने इसने x मान लिया। डिस्टेंस गिवन है 488, तो 488 लेना। इफ द स्पीड, अब देखिए आगे खेल होगा, क्या खेल होगा, या तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड या तो बढ़ सकती है, कम हो सकती है, या कांस्टेंट चल सकती है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो कांस्टेंट के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो यहाँ पे वर्ड दे ही दिया यूनिफॉर्म स्पीड। अब आगे जो है, या तो वो इस ट्रेन ड्राइवर जो है लोको पायलट, वो ट्रेन की स्पीड कम कर देगा अगर उसे आराम से पहुंचाना होगा, और जल्दी पहुंचाना होगा तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा कर देगा। तो ये क्वेश्चन में खेल कर सकता है यहाँ पे, इस जगह इस वर्ड में आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन इजी टू जुट के आ जाएगा, सिर्फ वो क्या कर देगा, मोर कर देगा। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, उसने बोला कि यदि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम हो चुकी है तो उसे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। वो बोल रहा है इफ द ट्रेन स्पीड इज इंक्रीजिंग 8 किलोमीटर पर आवर मोर देन व्हाट वुड बी। तो ये 3 घंटे जो है कम समय में मतलब जल्दी पहुंच जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को आगे पीछे मैनिपुलेट करके दे सकता है। क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, लेस का मतलब होता है माइनस करना, प्रोडक्ट या टाइम्स, जब भी वर्ड आ जाए, जैसे प्रोडक्ट आया था अभी या टाइम्स आता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। मोर देन करने का मतलब होता है प्लस का।
ठीक है, पहले भी आपको बता चुके। अब देखेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं आगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन टेकन ट्रेन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमने निकाला। ठीक है, तो ये हम ऐसा कर सकते हैं, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर टाइम पूछे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का हम लगाते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, आगे हमें कुछ भी नहीं करना, आगे हमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो कांस्टेंट स्पीड के लिए आ गई, 480 किलोमीटर तो कांस्टेंट स्पीड के लिए आ गई। अब स्पीड कम हो रही है तो सेम लाइन लिखनी है, सेम एज इट इज सब कुछ, बस यहाँ पे क्या आएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ, स्पीड करनी है x माइनस 8 लेस स्पीड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना लेस स्पीड ऑफ लेस x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि अब ये कितना लेगा, देन इट वुड हैव टू टेक 3 मोर आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि उसे उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लेना पड़ेगा। समझ में आई नहीं ये बात। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करें, अब इक्वेशन बनाने के लिए, अभी तो हमने यहाँ पे तो दे देते हैं इक्वेशन 1, तो देते हैं इक्वेशन 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों में क्या हो रहा है, टाइम कम हो रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन माइनस 8 माइनस। ठीक है, हमने माइनस क्यों किया आगे समझ में, क्योंकि टाइम कम हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, लेस हो रहा है ना, स्पीड कम हो रही है तो ज़्यादा समय लग रहा है। इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 3 आवर। तो ये 3 आवर, देखिए ये भी आवर की यूनिट है, ये भी मिनट में कन्वर्ट नहीं किया, ये भी आवर की यूनिट है, और ये भी कितना है, तो ये आवर आवर का कॉमन आके क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो यूनिट को जानते ही आप कैसे सोल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको आगे हमें सोल्व कर लेना, सिंपल 480 कॉमन आ जाएगा, 480 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा -8 x इक्वल टू 3। इसको आगे फर्दर हम सोल्व कर लेंगे, 3/480 को एलसीएम एलसीएम लेके यहाँ से हम क्या करते हैं, इजीली x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, ये हमारे पास चल जाएगा 160 ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास देखिए पूरी इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी करेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तो इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, हो जाएगा 8 इंटू 60 एक्स स्क्वायर माइनस, इस पूरे को अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा प्लस, है ना, सारे चीज पर आगे किस में आ जाएगा माइनस, जीरो, ये हो जाएगा 128 इक्वल टू, ये आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे फिर से आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। यहाँ से x की जो भी वैल्यू निकल के आएगी तो क्या करना है, एक बार यहाँ रख देना, एक बार यहाँ पे पुट करना, तो अगर कॉन्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड के लिए निकल के आ जाएगा कितने टाइम में कवर कर दिए, और 3 कितना है, इफ द स्पीड 8 किलोमीटर कम कर देता है, उस कंडीशन में कितना डिस्टेंस कवर कितने समय में पहुंचेगी वो भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो एक्स की दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आज के कुछ सबसे बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वी नीड टू फाइंड, यह आएगा सीधा क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो हमें कमेंट करके बता दें, मैं दोबारा ये सारे फैक्टराइजेशन बता दूंगा, और पहले आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है इस टॉपिक एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट जो है वो हमारे, जिन स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं अभी तक, जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबाना जरूर, बेल आइकन जरूर दबाएं, उसे भूलें ना। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।